हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही प्रैक्टिस वर्कबुक। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसका वॉल्यूम 1 कंप्लीट किया था, जिसमें 33 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे और कुछ सेट दोस्तों वो भी थे जो आपके हाल फिलहाल जो लेटेस्ट क्वेश्चन थे 2020 से 24 तक और 2010 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कवर किए थे। अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला वॉल्यूम 2। ठीक है, ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की। वॉल्यूम 2 में टोटल 20 सेट इसमें दिए हुए हैं और ये हैं प्रैक्टिस सेट। ये सारे के सारे सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कवर करेंगे हिंदी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है पहले पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब पहला क्या है दोस्तों, गंदा पानी को उबाल कर पिए। को होता तो ठीक होता, ये गलत है। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता की बधाई दिया। ठीक है, ये भी गलत है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। दोस्तों ये अपने आप में सही वाक्य है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। ठीक है, बच्चे लोग तो होता है तो ठीक होता है ये। अभी ये गलत है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, बई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों इस कहावत का अर्थ है, ध्यान रखेंगे, बई गति सांप छछुंदर केरी। कहा जाता है कि छछुंदर की विशेषता है कि यदि सांप उसे निगल लेता है या तो वो अंधा हो जाता है या फिर वो मर जाता है। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकलेगा इस कहावत का मतलब होगा अपने को खतरे में डालना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन आपको करना है। कर्कश मधुर ठीक है, ऐश्वर्य अनैश्वर्य ठीक है, ऋजु वक्र ये भी ठीक है दोस्तों। ऐहिक लौकिक ये गलत है। ठीक है, ऐहिक का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, पारलौकिक है। क्या होगा, पारलौकिक। तो यहाँ पे ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के लिए शब्द में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। जो वर्ण के बाहर है, वर्णातीत बोलते हैं उसको। ठीक है, जो देखा नहीं जा सकता दोस्तों अदृश्य बोलते हैं उसे, ये भी ठीक है। जो अमीष नहीं खाता, मतलब जो अमीष मतलब कि दोस्तों मांस, जो मांस नहीं खाता उसे बोलते हैं निरामिष। सामिष नहीं बोलते, उसे बोलते हैं निरामिष। ये गलत है। ठीक है, बाकी जो पहरा देता है पहरी ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसकी मुख्य नायिका का नाम है, राइट आंसर होगा बगजोगनी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अभी इंग्लिश मीडियम में कुछ क्वेश्चन है। 6 में कहता है विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है, सुना होगा जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, बच्चा खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं उसका, अबॉर्शन कराते हैं। मतलब कि कोई भी एक्शन जो अपने आप में क्या ना हो, कंप्लीट ना हो, सक्सेसफुल ना हो। तो राइट आंसर होगा इसका अनसक्सेसफुल। ठीक है, कह सकते हैं फ्रूटलेस, अनफर्टाइल। तो ये सारे क्या होंगे, इसके सिनोनियम होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, इरास्किबल, अपोजिट बताना इसका, अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इरास्किबल। इरास्किबल का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, जिस इंसान को, ठीक है, जिसको क्या आ जाए, जल्दी गुस्सा आ जाए, जो लोगों से घुल मिल ना सके। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे क्या हो, इरिटेट हो, इरिटेबल। एक इसका जो सिनोनियम होगा इरिटेबल। तो जो इसका एंटोनियम होगा ये होगा दोस्तों एमिएबल। एमिएबल का मतलब ये होता है जो इंसान का फ्रेंडली नेचर हो, हर किसी के साथ घुल मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड अमिएबल। तो एमिएबल इसका क्या होगा, एंटोनियम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना आपको इसमें से कौन सा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा थ्रूली। थ्रूली क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब। और राइट स्पेलिंग होगी इसकी THOROUGHLY।
ROUGHLY। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, ईडियम फ्रेज है ए कुकू इन द नेस्ट। ए कुकू इन द नेस्ट, इसका हिंदी में बोलेंगे किसी स्थान या स्थिति में दोस्तों कोई भी घुसपैठिया जब आ जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ए कुकू इन द नेस्ट, मतलब कि एन अनवेलकम इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब कि घुसपैठिया। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है इसके लिए क्या वर्ड आएगा। ए स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। इसके लिए एक वर्ड है दोस्तों, उसे बोलते हैं बटिक। क्या बोलते हैं? बटिक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया। तदनुसार ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो, ए कर सकता है किसी काम को 8 दिन में, बी इसे नष्ट कर सकता है कितने दिन में? 3 दिन में। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं कि टोटल काम मान लेते हैं 24, तो ये 1 दिन में 3 करेगा दोस्तों, 3 × 8 24, 8 नष्ट करेगा। ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया, ए ने 6 दिन में दोस्तों 6 ए कर लेगा 18 काम, तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट किया। 2 दिन में बी कितना नष्ट कर देगा? 1 दिन में 8 करता है, 2 दिन में 16 नष्ट कर देगा, तो काम कितना बचा? 2। ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो शेष कार्य करने में ए को कितने दिन, तो काम तो अभी 2 ही हुआ ना, तो शेष कितना बच गया? 24 में से 2 गए 22, और ए 1 दिन में कितना करता है? 3 करता है, 22 कराना है, तो कितना टाइम लगेगा? 3 × 7 = 21, बचेगा 1, 7 से 1 पे 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार अपनी चीज़ों को अंकित मूल्य और उनके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है। अंकित मूल्य दोस्तों लागत मूल्य से कितना अधिक रखता है? 15%, लेकिन 20% की क्या देता है? छूट देता है। देखो, 100 की चीज़ पे 115 अंकित कर दिया, ठीक है, CPMP का रेशियो मान लिया ये। अब इस पे दे दिया डिस्काउंट 15% का, तो इसका बेचेगा कितने में? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, तो इसका 4/5 में बेचेगा। तदनुसार उसका शुद्ध हानि या लाभ बताओ। अब 100 की चीज़ दोस्तों इतने में बेचता है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप कहेंगे 500 की चीज़ कितने में बेचेगा? 115 का डबल करोगे 230, 115 का डबल 230 का डबल 460, तो यहाँ पे क्या होगा? उसको 0 से 0 कैंसिल, इसको भी कैंसिल कर दो। 25 की चीज़ कितने बेचेगा? 23 दूनी 40, 23 में, तो 2 का लॉस होगा 25 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 8% का क्या होगा दोस्तों? उसको लॉस होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है। पहली और दूसरी का जो रेशियो है ये है 8:9, और दूसरी तीसरी का दोस्तों 3:4 है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 9, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो तीसरी संख्या आ गई 3, 4 यूनिट की वैल्यू 12। पहली तथा तीसरी का गुणनफल 8 × 12 की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2400/8 × 12। बताना क्या है? उन तीनों संख्याओं का योग बताओ। देखो, अगर मैं इसको x मानता हूँ दोस्तों, इसको भी x मानता हूँ, इसको भी x मानता हूँ, ठीक है, तो आपको बताना है ये बटे में x² भी आएगा, 8 × 12 x²। इसकी वैल्यू दिखती, तो आपको बताना है किसकी वैल्यू? आपको बतानी वैल्यू तीनों संख्याओं का योग है दोस्तों कितना, या आप इसको x से डिवाइड करोगे, ये x² आएगा, और x², और आपको बताना है 29 x² की वैल्यू, ये सबका योग होगा 12 × 9 21, 21 और 8 29, कितना होगा? 21 और 8 29। तो यहाँ पे पहले मैं x² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इनका प्रोडक्ट क्या था? 8 × 12 × x², तो x² की वैल्यू ये आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी? इसको काटो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ये 200 8 से कैंसिल आउट करेंगे 200 को, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 × 5 = 40, 25, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 5।
एक्स की वैल्यू 5 है तो आपको बताना है 29 यूनिट की वैल्यू, 29 एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू 5 है, 29 5 145, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। दो अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात दोस्तों क्या है, 4:1 है। तदनुसार यदि संख्या में इकाई का अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो तो संख्या कितनी है। दोस्तों ऑप्शन से उठाओ, देखो अगर मैं 36 उठाता हूँ, 36 और 36 के अंकों का योग 9 होगा, रेशियो क्या आएगा, 4:1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दहाई का अंक दोस्तों संख्या में कहता है इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 अधिक है। देखो दहाई वाला अंक दोस्तों इसमें 36 में इकाई से, ये इकाई वाला अंक है दोस्तों दहाई वाले अंक से कितना अधिक है, 3 अधिक भी है, ये भी ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 कोसेक स्क्वायर 23 कोस स्क्वायर 67 माइनस साइन 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 67 डिग्री किसके बराबर है। अब देखो 2 कोसेक स्क्वायर, यहाँ 67 दोस्तों, यहाँ भी 67 बनाएंगे तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आएगा 2, डायरेक्ट कर देता हूँ 2 सेक स्क्वायर 67 डिग्री कोट स्क्वायर 67 तो है ही है, माइनस होगा, इसको ऐसे रख लेते हैं साइन को और इसको कोस में चेंज करेंगे तो ये होगा दोस्तों कितना होगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 23 डिग्री और माइनस के कोट स्क्वायर 67 है। अब देखो यहाँ से ये 1/कोस स्क्वायर होगा दोस्तों और ये होगा कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर बचेगा और वो बन जाएगा ऊपर आगे कोसिकेंट 2 क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 2 कोसिकेंट स्क्वायर 67 आएगा यहाँ से, और यहाँ से ये माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो जाएगा -1, माइनस कॉमन लेंगे और ये होगा हमारे पास गिवन है ये कोट स्क्वायर 67। अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं किसको, कोसिकेंट स्क्वायर 67 को, इसको तोड़ोगे देखो 2 कोसिकेंट स्क्वायर आएंगे दोस्तों, एक तो बना देगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक तो +1 बनाएगा और एक है ये -1, ये -1 +1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, एक बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर 67। और ऑप्शन में ये तो नहीं है, ऑप्शन में है दोस्तों इसका उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर 23 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा करोगे ये बनेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो ये है धन कर, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण ध्यान रखेंगे प्रति व्यक्ति आय पे किया जाता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सीमा शुल्क किसका साधन है दोस्तों, सीमा शुल्क ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड विदेश व्यापार नीति। जो वस्तुएं जो देश में आएंगी, सीमा शुल्क क्या है दोस्तों, जो आर्टिकल जो गुड्स इंपोर्ट होंगे उन पे क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, तो ये किस में आएगा, विदेश नीति में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई। अत्यधिक महामंदी माना जाता है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड है, राइट आंसर होगा 1929 से लेकर 34। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का
उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का दोस्तों उदाहरण है ग्राम सभा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? ठीक है, यह उक्ति कही थी, राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए, किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत दोस्तों जो अधिकार हैं ये लिए गए हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213 इसकी जो समय अवधि होती है ये होती है, ध्यान रखेंगे आप, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो ये है धर्म ऑप्शन फर्स्ट बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 25, जैन साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों? जैन साहित्य को, ध्यान रखेंगे आप, जैन साहित्य को कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और वैसे इसमें ये गलत दिया हुआ अंग होना था दोस्तों, ठीक है, इसकी जगह क्या होना था? अंग। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, ये होना था, लेकिन ऑप्शन में आगम है तो हम आगम टिक करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।